हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम टीजीटी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम 10th क्लास एनसीईआरटी। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं देन दिस इज माय पेज मैथ्स ब्रैट्स, और अगर आप टेलीग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं देन दिस इज माय चैनल नेम कुशाल त्रिपाठी। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, दिस इज अ क्वेश्चन. Check whether minus 150 is a term of the AP 11, 8, 5, 2 and so on. Alright. So क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि बताइए कि क्या ये -150 इस AP की कोई टर्म है या नहीं, हमें ये चेक करना है। तो अब पॉइंट ये आता है कि कॉन्सेप्ट क्या लगाएं। तो देखिए, हम बेसिकली n की वैल्यू फाइंड करेंगे ये एज्यूम करके कि हमारे पास जो an है वो है -150, ओके, और इसकी हेल्प से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ऐसा क्यों? अगर n की वैल्यू कोई होल नंबर आती है, होल नंबर आप जानते हैं लाइक 0, 1, 2 एंड सो ऑन, तो अगर होल नंबर आती है तो हम कहेंगे यस ये -150 इस AP में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, यानी ये इसकी कोई ना कोई टर्म होगी। अगर n की वैल्यू होल नंबर नहीं आती, नेगेटिव आती है, फ्रैक्शन में आती है, तो हम बोलेंगे कि नहीं ये टर्म इस AP में नहीं है, क्योंकि देखिए n इज बेसिकली रिप्रेजेंट द पोजीशन, और कोई भी पोजीशन जो होती है ऐसे कोई नहीं बोलेगा आपको कि जाओ 14.5 पोजीशन पे जाके खड़े हो जाओ, ऐसा तो कभी आपने नहीं सुना होगा। तो इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट में या इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त n की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि क्या वो यहाँ पे कोई पोजीशन लेके है कुछ की टर्म में या नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। गिवन इज दैट AP, और AP क्या है हमारे पास 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। यहां से हम कह सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है दैट इज A इज इक्वल टू 11, कॉमन डिफरेंस स्मॉल d इज इक्वल टू 8 माइनस 11 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, और यहाँ पर जो an है दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 150। और जो हमें फाइंड करनी है इसकी पोजीशन, अगर इसकी पोजीशन इस AP में कहीं ना कहीं है तो हम बोलेंगे यस ये टर्म इस AP में एग्जिस्ट करती है। नाउ राइट द सॉल्यूशन। As we know, an is equal to a plus n minus 1 into d। इसमें आप वैल्यू को पुट कीजिए तो आप कह सकते हैं -150 इज इक्वल टू 11 प्लस n minus 1 into -3। ऑलराइट, अब आप इसे अगर आगे सॉल्व करेंगे देन दिस विल बिकम -150 माइनस ऑफ 11 इक्वल टू n minus 1 into -3। okay, so this will become minus of 161 equal to n minus 1 into -3। अब आप इस स्टेप में, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, आप इसको अपनी मर्जी से सॉल्व कर सकते हैं, जिस स्टेप को जैसा आप स्टेप लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप डायरेक्ट -3 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आए, तो -161 अपॉन -3 इक्वल टू n minus 1। सो आप देख सकते हैं ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और इसी स्टेप को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, दैट इज n minus 1 इज इक्वल टू 161 अपॉन 3। तो आप देख सकते हैं ये कैंसिल तो नहीं होगा, तो पहले हम 1 को भी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो यहां से आप कह सकते हैं n इज इक्वल टू 161 अपॉन 3
plus 1. So n is equal to 161 plus 3. 3 को आपने LCM में मल्टीप्लाई किया इसके साथ, and upon 3. So this is 164 upon 3. Alright. अब अगर आप इसे ध्यान से देखें, 164 is not divisible by 3. ओके क्योंकि आप चाहे तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद हो 3 का, आप इन तीनों डिजिट को ऐड कर सकते हैं तो वो 3 का मल्टीपल नहीं आएगा। ओके तो ये यहां से हम कह सकते हैं कि जो n की वैल्यू है वो कोई इंटीग्रल नंबर नहीं आ रही, वो कोई प्रॉपर होल नंबर नहीं आ रही है। सो इसीलिए जो ये -150 है वो गिवन एपी के कोई भी टर्म नहीं है। ऑलराइट, तो यहां से आप लिख सकते हैं अपना फाइनल आंसर। यू कैन से here n, the value of n is not an integral number, hence -150 is not a term of given AB. All right, thank you.